हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्जाम में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। यदि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर के बारे में। तो कल का प्रश्न का आंसर बताइए। कल का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा केरल। अब केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। और केरल में ही पेरियार वन्यजीव अभयारण्य और शांत घाटी स्थित हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का प्रश्न के बारे में। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस कॉमनवेल्थ डे कब मनाया गया है? तो ऑप्शन है ए 21 मई, बी 22 मई, सी 23 मई, डी 24 मई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 24 मई। राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया गया है। राष्ट्रमंडल दिवस रानी विक्टोरिया की जन्म तिथि पर मनाया जाता है, जिनका जन्म 24 मई 1819 को हुआ था। राष्ट्रमंडल 2020 की थीम है एक सामान्य भविष्य का उदाहरण है। तो हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया गया था और रानी विक्टोरिया की जन्म तिथि पर मनाया जाता है, जिनका जन्म हुआ था 24 मई 1819 को। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस खेल के दिग्गज खिलाड़ी बलवीर सिंह दोसांझ का निधन हो गया? तो ऑप्शन है ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी बैडमिंटन, डी फुटबॉल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हॉकी। तो बलवीर सिंह दोसांझ का निधन हो गया, वो हॉकी से संबंधित थे। वह 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक यानी लंदन ओलंपिक 1948, हेलेंसिकी ओलंपिक 1952 और मेलबर्न ओलंपिक 1956 जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे। बलवीर सिंह दोसांझ उन 16 लीजेंड में से एकमात्र भारतीय थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने आधुनिक ओलंपिक इतिहास में चुना था। तो हाल ही में किस दिग्गज खिलाड़ी का निधन हो गया? तो बलवीर सिंह दोसांझ का, जो कि हॉकी खेल से संबंधित थे। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, गगनयान मिशन के लिए भारतीय आंतरिक यात्रियों की किस देश में प्रशिक्षण फिर से शुरू हुआ है? तो ऑप्शन है ए रूस, बी अमेरिका, सी कनाडा, डी जापान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रूस। तो हाल ही में गगनयान मिशन के लिए भारतीय आंतरिक यात्रियों को किस देश में प्रशिक्षण फिर से शुरू हुआ है? तो इसका आंसर होगा रूस। भारत के पहले मानवयुक्त आंतरिक गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 भारतीय आंतरिक यात्रियों ने रूस में फिर से प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया है। कोविड-19 महामारी के कारण उनका प्रशिक्षण रोक दिया गया था। अब बात करते हैं, उसकी राजधानी है मॉस्को, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और मुद्रा है रूबल। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किस राज्य में श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। तो हाल ही में किस राज्य में श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की गई है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। श्रम सिद्धि अभियान के तहत जॉब कार्ड न होने वाले ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों को काम प्रदान किया जाएगा और अकुशल मजदूरों को मनरेगा के तहत काम दिया जाएगा और कुशल मजदूरों को उनकी क्षमता के अनुसार काम मुहैया कराया जाएगा। तो हाल ही में श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं लालजी टंडन। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5,
हाल ही में किस देश के स्टार टेनिस खिलाड़ी एशले कपूर का निधन हो गया है? ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी ब्राज़ील, सी अमेरिका, डी रूस। तो हाल ही में किस देश के स्टार टेनिस खिलाड़ी एशले कपूर का निधन हो गया है? तो इसका आंसर होगा ए ऑस्ट्रेलिया। नंबर 1 पर रहने वाले ऑस्ट्रेलियाई टेनिस स्टार एशले कपूर का निधन हो गया है। वह लंबे समय तक खेल के प्रशासक भी रहे थे। एशले कपूर ने 1958 में ऑस्ट्रेलियाई विंबलडन और अमेरिकी चैंपियनशिप सहित 4 ग्रैंड स्लैम एकल का खिताब जीत अपने नाम किए थे। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबेरा। प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस राज्य ने खेलों का उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ऑप्शन है ए बिहार, बी मिजोरम, सी असम, डी हरियाणा। तो हाल ही में किस राज्य ने खेलों का उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मिजोरम। मिजोरम के कैबिनेट ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। यह कदम खेल के क्षेत्र में रोजगार पैदा करने और महत्व की दिशा में खेलों में अधिक निवेश करने के लिए उठाया गया है। अब बात करते हैं मिजोरम की। तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल। मुख्यमंत्री हैं जोरांगथंगमा। राज्यपाल हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। और लोकसभा सीट की संख्या 1 है और राज्यसभा सीट की संख्या 1 है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किस राज्य में रीस्टार्ट पैकेज का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन है ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी तेलंगाना, डी आंध्र प्रदेश। तो हाल ही में किस राज्य में रीस्टार्ट पैकेज का शुभारंभ किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इस पैकेज का उद्देश्य है लॉकडाउन से प्रभावित सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यम को फिर से शुरू करने में मदद करना है। इस पैकेज के तहत अप्रैल, मई, जून के एमएसएमई के सभी न्यूनतम बिजली भी शुल्क को माफ़ किया जाएगा तथा अन्य मदद की प्रदान की जाएगी। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद। प्रस्तावित है अमरावती। मुख्यमंत्री हैं WS जगनमोहन रेड्डी। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। हाल ही में विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है ए 22 मई, बी 23 मई, सी 24 मई, डी 25 मई। तो हाल ही में विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य थायराइड के बारे में लोगों को जागरूक करना और थायराइड रोग के रोकथाम और निदान के बारे में जानना। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर के गले में पाई जाती हैं। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया गया है और ये 2008 से मनाया जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी बड़ी ग्रंथि है लीवर या यकृत और थायराइड ग्रंथि मानव शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी जेमी हैम्पटन ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है ए स्पेन, बी अमेरिका, सी ब्राज़ील, डी जापान। तो हाल ही में प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी जेमी हैम्पटन ने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये अमेरिका से हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अमेरिका। 30 वर्षीय इस महिला खिलाड़ी ने 5 ITF खिताब जीती हैं। उन्होंने आखिरी मैच जुलाई 2013 में खेली थी। वो तब से वह लगातार चोट से जूझ रही हैं। अब बात करते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। मुद्रा है डॉलर और राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10।
हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश में कोरोना वायरस आपातकाल लागू कर दिया गया है? तो ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी स्पेन, सी जापान, डी पुर्तगाल। तो हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश में कोरोना वायरस में आपातकाल लागू कर दिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जापान। जापान की राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है येन और प्रधानमंत्री हैं जापान की शिंजो अबे। और जापान में ही शहर हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा लिटिल बॉय परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैट मैन बम गिराया गया था और अमेरिका के द्वारा ये गिराया गया था। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। हाल ही में किस भारतीय सेना के द्वारा नवरक्षक पीपीई किट विकसित किया गया है? तो ऑप्शन है ए इंडियन आर्मी, बी इंडियन नेवी, सी इंडियन एयरफोर्स, डी इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इंडियन नेवी। यह किट कोविड-19 महामारी से लड़ने हेतु गर्मी और नमी की स्थिति में 12-12 घंटे काम करने वाले स्वस्थ कर्मचारियों के अन्य पीपीई किट की तुलना में आराम प्रदान करेगा। और भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। और भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी 1612 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। और तो हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा नवरक्षक पीपीई किट विकसित किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। हाल ही में किस देश ने अपने मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का प्रशिक्षण किया गया है? तो ऑप्शन है ए चीन, बी जापान, सी भारत, डी अमेरिका। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए चीन। चीन ने AR-500C नाम के ड्रोन हेलीकॉप्टर को एविएशन इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ चाइना ने विकसित किया गया है। इस ड्रोन को भारत और तिब्बत सीमा पर निगरानी के लिए तैनात किया गया है। तो हाल ही में किस देश ने अपनी मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का प्रशिक्षण किया है? तो इसका आंसर होगा चीन। तो चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रिनमिनबी और राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। हाल ही में जैव विविधता समरसता इंटर्नशिप कार्यक्रम की शुरुआत किसने किए हैं? तो ऑप्शन है ए रविशंकर प्रसाद, बी राजनाथ सिंह, सी नितिन गडकरी और डी प्रकाश जावड़ेकर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी प्रकाश जावड़ेकर। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं। तो हाल ही में जैव विविधता समरसता इंटर्नशिप कार्यक्रम की शुरुआत किसने किए हैं? तो इसका आंसर होगा प्रकाश जावड़ेकर। इस प्रोग्राम के थ्रू एक ऑनलाइन प्रतियोगिता के माध्यम से 20 विद्यार्थी को पोस्ट ग्रेजुएशन के माध्यम डिग्री के साथ जोड़ा जाएगा। अब अगला प्रश्न है हाल ही किस राज्य में सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू किया गया है? तो ऑप्शन है ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी तमिलनाडु। तो हाल ही में किस राज्य में सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू किया गया है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू किया गया है। केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत बिजली बनाने वाले और सौर पैनलों को स्थापित करने सहित बिजली को बाढ़ के निर्माण की लागत 50% किसानों को सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाएगा। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी, राज्यपाल हैं बनवारीलाल पुरोहित।
अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, हाल ही में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए किस राज्य में प्रवास आयोग का गठन किया गया है? ऑप्शन है ए बिहार, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी कर्नाटक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 23 लाख से अधिक श्रमिकों को रोजगार और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रवासन आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और लोकसभा सीट की संख्या है 80 और राज्यसभा सीट की संख्या है 31। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। अब बात करते हैं आज का सवाल का। तो आज का सवाल है, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस की शुरुआत की है? तो ऑप्शन है ए अमेजॉन, बी फ्लिपकार्ट, सी स्नैपडील, डी फेसबुक। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और आप लोग ये कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाए। मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।